हाय गाइस, मेरा नाम स्मृति छाबड़ा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ। इस चैनल पर हम फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ स्किल्स दैट मॉडल्स मस्ट हैव। इस वीडियो में मैं बाकी के स्किल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से उन्हें देख लो और फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करना। All models should have a healthy lifestyle. हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी वर्किंग आउट हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी स्किन केयर, हेयर केयर हैबिट्स सब कुछ आ जाती हैं। मैंने इन सब टॉपिक्स पे इंडिविजुअली वीडियोस ऑलरेडी बनाकर अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं और आपकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होगा। आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, समवेयर बिटवीन 8 to 10 आवर्स। और उसके अलावा आपको अच्छा वर्कआउट भी करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, योगा, कार्डियो, जिम, पिलाटेस, डांसिंग, ज़ूम्बा, एनीथिंग यू फील लाइक। आपको अच्छा वर्कआउट ऑलमोस्ट रेगुलरली करना चाहिए। बाकी डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप एंड योर फिटनेस गोल्स। नेक्स्ट स्किल जो बहुत लोग भूल जाते हैं वो है रेस्ट एंड रिकवरी। अगर आप इतनी मेहनत करोगे और अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी बॉडी भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, उतना अच्छा आउटकम नहीं देगी। स्लीप एज आई सेड बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छी 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेना ज़रूरी है। आपको अपने वर्कआउट्स में प्रॉपर ब्रेक या चेंजेस लाना भी ज़रूरी है। आप वीक के 7 डेज जिम नहीं जा सकते हो। आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। चाहे आप रेस्ट करो, चाहे आप कोई लाइट वर्कआउट करो या आप स्ट्रेचिंग करो कुछ डेज, लेकिन आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को एक टाइम दो टू रिकवर फ्रॉम ऑल द डैमेज जो उनके साथ हुआ है पूरी वीक या पूरे मंथ। तभी आपको एक बेटर आउटपुट मिलेगा। तभी आप एज अ पर्सन और एज अ मॉडल एक बेटर इंडिविजुअल बन पाओगे। मॉडल्स आर आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट के पास एक आर्टिस्टिक विजन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार शूट्स एंड शोज का कुछ कॉन्सेप्ट होता है और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, बट इन द कैमरा वो चीज़ अच्छी नहीं आती एंड एट दैट मोमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें। एंड अगर आप आर्टिस्टिक हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि ओ वी कैन डू दिस, या आई नो दिस विल लुक गुड ऑन मी, आई नो आई हैव डन दिस, ये कैमरा में अच्छा लगेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कई बार किसी डिज़ाइनर का कुछ थीम था, उन्होंने वो शूट कर लिया, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटपुट एंड दे वांट मोर वीडियोस या मोर पिक्चर्स, एंड देन आई पिच इन माई आइडियाज एंड थॉट्स, and to my surprise everybody likes the concept and the way the pictures turn out। तो अगर आपका एक आर्टिस्टिक विजन है, पूरे शूट में, पूरे सेट पे जितने भी लोग होंगे उनको भी बहुत हेल्प होगी अगर आप अपने थॉट्स, अपनी क्रिएटिविटी उस शूट में डाल पाओ। हाँ, ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि वो लोग उस आइडिया को या फिर उन कॉन्सेप्ट्स के लिए वेलकमिंग हो। अगर आप ज़बरदस्ती अपने आइडियाज़ और थॉट्स उन पर डालोगे, दे वोंट लाइक इट। आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कि क्या लोग आपके थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, और अगर हाँ तो डेफिनेटली अपना आर्टिस्टिक विजन यूज़ करके आप शूट्स को और एनहांस कर सकते हैं। ये स्किल डेवलप करने में तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था। वो है ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक मैं अभी भी हूँ, हमेशा से थी, पर ओरिजिनलिटी मुझे खुद के लिए ढूंढनी पड़ी, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को देख के मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी कि ये कितने अच्छे लगते हैं, या इन पे ये पोजेज, ये आउटफिट्स कितने अच्छे लगते हैं, और उस सब के बीच में मैं ये भूल गई कि वो उनके स्किल्स हैं, वो उनकी पर्सनालिटी है, एंड मेरी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। मैं उनको कॉपी नहीं कर सकती। इसके 2 आउटकम्स होते हैं, दोनों ही अच्छे नहीं होते। फर्स्ट, मैं किसी को कॉपी करने के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हूँ।
अगर उनको वो पर्सन चाहिए तो वो डायरेक्टली उस पर्सन को हायर करेंगे, बट उन्होंने मुझे हायर किया है तो मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी दिखानी पड़ेगी। सेकंड, मैं किसी और को कॉपी कर रही हूँ, आउटपुट वैसा नहीं आएगा क्योंकि वो पर्सन डिफरेंट है मुझसे, तो कहीं ना कहीं मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि मैं उनके जैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई। तो अगर आप किसी भी शूट में है, शो में है, किसी और को देख के कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक लेस ऑफ अ मॉडल या लेस ऑफ अ पर्सन हूँ। आप जैसे हो, जो हो, परफेक्ट हो, अपने स्किल्स पे काम करते रहो और अपनी ट्रू सेल्फ को कैमरा के आगे हमेशा पोर्ट्रे करना। बहुत लोगों को लगता है कि मॉडल्स का काम सिर्फ पोस्ट करना, पिक्चर्स क्लिक कराना और वॉक करना होता है, बट मॉडलिंग में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं किसी शूट पे हूँ, मैं फोटोग्राफर्स या डिजाइनर्स की बात समझ ही नहीं पा रही हूँ कि शूट का मूड बोर्ड क्या है, वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वो शूट एकदम जीरो हो जाएगा। अगर मैं किसी फैशन शो पे हूँ, मैं कोरियोग्राफर की बात, वो मुझे कैसे वॉक करवाना चाह रहे हैं, कब एंटर होना है, कब पोस्ट करना है, मैं ये सब समझ ही नहीं पा रही, या अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन है तो मैं वो क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो शो तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि कोरियोग्राफी जो सेट हुई होगी मैं उसको फॉलो ही नहीं कर पाऊंगी। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक मॉडल हो। मैंने इस पे वीडियोस बना रखी हैं। इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप उसको ज़रूर चेक करना। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, मॉडलिंग में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बताओगे ही नहीं कि आपने कितने शोज एंड शूट्स करे हैं, आप कितने फैशन शोज में वॉक कर चुके हो, अगर आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स ली है, तो उनको आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियोज, पोलरॉइड्स रेगुलरली अपडेट करते हो तो मेक श्योर कि आप वो पोलरॉइड्स और पोर्टफोलियोज लोगों को फॉरवर्ड भी करो। आप अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करो ताकि लोग आपको याद रखें और अगर फ्यूचर में कोई ऑप्शंस आए, अपॉर्चुनिटीज आए, तो वो आपको रीच आउट कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडल्स का पेशेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, पर मॉडल्स को बहुत घंटों तक लाइंस में खड़ा रहना पड़ता है फॉर ऑडिशंस, कास्टिंग्स। अगर आप किसी फैशन शो में जा रहे हो तो इतने सारे मॉडल्स ऑलरेडी होते हैं फॉर मेकअप, हेयर, उसके बाद आपकी टर्न आती है। कई बार शूट्स में मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, तो पहले उनका मेकअप होता है, हेयर होता है, उनके शॉर्ट्स होते हैं, फिर आपकी टर्न आती है। आप सुबह 6 o'clock स्टार्ट करते हो और आप रात को 12 o'clock एंड करते हो, एंड ये एक नॉर्मल पैटर्न है मॉडल्स के लाइफ का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आप योगा और मेडिटेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं बहुत जल्दी आऊंगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।